दोस्तों इस वीडियो में हम YouTube सर्कमवेंशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे। ये YouTube सर्कमवेंशन पॉलिसी क्यों लेकर के आया था, क्या इसका बड़ा रीजन रहा, किन किन यूट्यूबर्स को ये चीज अफेक्ट करती है, किन किन यूट्यूबर्स को प्रॉब्लम आती है YouTube सर्कमवेंशन पॉलिसी। क्योंकि YouTube सर्कमवेंशन पॉलिसी का जो मेन मकसद है वो पिछले कुछ समय से बहुत से यूट्यूबर्स को समझ में आने लग गया है। जिस किसी भी यूट्यूबर का एक बड़ा चैनल अगर गलती से किसी स्ट्राइक के कारण या किसी दूसरे रीजन की वजह से डिलीट हो गया तो आपके जितने भी उस फोन पे जो चैनल लिंक हैं, अलग अलग जो यूट्यूब्स हैं, यूट्यूब के अकाउंट्स हैं, वो सभी डिलीट हो रहे हैं। दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत से यूट्यूबर्स को आ रही है। तो इस केस में आपको करना क्या है उसका सॉल्यूशन भी हम जानेंगे। सबसे पहले YouTube सर्कमवेंशन जो पॉलिसी है, आखिर उसकी मेन बातें क्या है उसको हम जानते हैं। YouTube सर्कमवेंशन पॉलिसी का मतलब है कि यदि आपका कोई चैनल YouTube द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा नया चैनल बनाकर या किसी अन्य चैनल का उपयोग करके वापस सक्रिय होना उस नीति का उल्लंघन हो सकता है। यानी कि आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया, YouTube ने उसको उसके कारण टर्मिनेट कर दिया, तो जब टर्मिनेट कर दिया तो वापस से आपने वही कंटेंट दूसरे किसी चैनल को बना करके डाल दिया, तो यह YouTube की सर्कमवेंशन पॉलिसी का उल्लंघन माना जाएगा। इसी प्रकार से किसी और के अकाउंट या चैनल का उपयोग करके आपने उसी कंटेंट को वहां पे यूज कर दिया, यह भी YouTube की सर्कमवेंशन पॉलिसी का उल्लंघन माना जाएगा। YouTube की सुरक्षा प्रतिबंध या एनफोर्समेंट सिस्टम को यदि हम बाईपास करते हैं तो उस केस को भी YouTube की सर्कमवेंशन पॉलिसी का उल्लंघन माना जाता है। यदि सर्कमवेंशन पॉलिसी का उल्लंघन होता है तो मौजूदा और नए दोनों चैनलों पर कार्रवाई होगी, यानी जैसे चैनल को हटाना या उसका मोनेटाइजेशन बंद होना, इस प्रकार की चीजें हो सकती है। यदि आपका चैनल गलती से हटा है तो नया चैनल बनाने के लिए आप आधिकारिक अपील कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग ChatGPT से जान सकते हो। आपके पास YouTube की तरफ से यदि कोई मेल आई है, उस मेल को आप ChatGPT में इंसर्ट करके वहां पे बहुत से तरीके कि किस प्रकार से बता जा सकता है ये जान सकते हो। लेकिन मैं भी आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने जितने भी अपने YouTube के अकाउंट्स बना रखे हैं, यानी YouTube के चैनल्स बना रखे हैं, और जो भी आपके Gmail अकाउंट्स हैं जो क्रिएट किए हैं, उन सभी के आईडी और पासवर्ड आप लोग सुरक्षित रख ले। कहीं पे आप लोग उन चीजों को डायरी में नोट करके रख ले, क्योंकि भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है। आपका चैनल कितना ही बड़ा हो, आपके 10 मिलियन हो, आपके 1 मिलियन हो, कितने भी आपके सब्सक्राइबर हो, यदि आपका गलती से चैनल टर्मिनेट हो जाता है YouTube की सर्कमवेंशन पॉलिसी की वजह से, तो वहां पे बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो यही है कि जितने भी आपके YouTube के जो अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके YouTube के जिन Gmail अकाउंट से या दूसरे किसी ईमेल अकाउंट के साथ में अटैच है, तो उसके आईडी पासवर्ड को आपको जरूर याद रखना है। आईडी पासवर्ड को आपको रिकवर करने में बाद में परेशानी आ सकती है, तो जब आप लोग उसको लिख के रख लेंगे तो तुरंत आईडी पासवर्ड को इंसर्ट करेंगे, वहां पे समझेंगे कि क्या बेसिक रीजन था कि जिसके कारण आपका वो चैनल टर्मिनेट किया गया। तो उसकी आप YouTube पे, ट्विटर पे भी, जिसको एक्स अकाउंट बोलते हैं, तो इस पे भी आप अपील कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपील कर सकते हैं, YouTube खुद से अपील कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग अपील कर सकते हैं। तो जब अपील करेंगे तो आपके पास ज्यादा बेहतर चांसेस रहेंगे वहां पे बचने के। तो इसी प्रकार आपका जो चैनल है उसको भी रिकवर करने के कुछ चांसेस रहेंगे। यदि आईडी पासवर्ड नहीं होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। और भी इसी प्रकार ChatGPT से आप जान सकते हो कि क्या क्या उसमें किया जा सकता है। यानी YouTube स्टूडियो या टर्मिनेशन ईमेल में दिए गए कारण को सबसे पहले हमें ध्यान से पढ़ना है। यदि आपको लगता है कि कोई गलत कार्रवाई हुई है तो आधिकारिक अपील करें और स्पष्ट रूप से बताएं कि आपने नीति का उल्लंघन नहीं किया है। यदि कोई गलती हुई थी तो वह क्या थी, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अपील का निर्णय आने तक इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपील का जब तक निर्णय नहीं आ जाता तो आपको नया चैनल बना करके उन्हीं कंटेंट्स को दोबारा से नहीं डालना है। इससे भी वो वायोलेशन माना जाता है, सर्कमवेंशन पॉलिसी का वायोलेशन सीधा सीधा माना जाता है। और भविष्य में आप लोग YouTube की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है, दूसरी गाइडलाइंस है, उन सभी का पालन करें। इससे आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं। तो दोस्तों YouTube सर्कमवेंशन पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी बहुत से यूट्यूबर्स को अफेक्ट कर रही है और आगे भी करेगी। यूट्यूब और टाइट होता जा रहा है क्योंकि इससे पहले इस प्रकार की पॉलिसीज नहीं थी। तो लगातार पॉलिसी लाने का मतलब क्या है, बहुत से ऐसे कंटेंट है जो AI से क्रिएट कर दिए जाते हैं, उसमें ऐसी चीजें इंसर्ट कर दी जाती है जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट करती हैं, वायलेशन करती हैं। तो वहां पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको AI कंटेंट जरूर बनाइए, AI से कंटेंट जरूर बनाइए, लेकिन कोशिश कीजिए वॉइस ओवर आप खुद करें। उसमें थोड़ी बहुत जो एडिटिंग है वो प्रॉपर रूप से करें। ऐसा नहीं है छोटी
मोटी की एडिटिंग और उसको आपने वहां पे जो यूट्यूब के ऊपर उसको इंसर्ट कर दिया, यूट्यूब पे आपने उसको अपलोड कर दिया। इसी प्रकार आप गलतियां करते हैं कि दूसरे के कोई भी वीडियो कंटेंट उठाते हैं, उन कंटेंट में बहुत कम चेंजेस करते हैं और उसको आप यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो इस प्रकार ना करें। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है इसके कारण यूट्यूब का सीधा सीधा वायलेशन होता है, इसलिए ध्यान रखें। ये पॉलिसी जो है इनका विशेष रूप से आप लोग फोकस रखें। थैंक यू दोस्तों।